हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे माता रानी की सेवा में। तो आज माता रानी की विदाई है, जो आज नवमी पूजा है। तो मैं किस तरीके से हमारे घर में मैं और मम्मी किस तरीके से नवमी पूजा करते हैं, माता रानी की विदाई किस तरीके से करते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग की हमारी पूजा हो चुकी है माता रानी की, और मॉर्निंग में ही हमने माता रानी के भोग के लिए खीर पूड़ी बनाई थी, जो हम मंदिर में भी चढ़ा दिया है और भोले बाबा पे भी चढ़ा दिया है। यहाँ तुलसा माता और माता रानी को भी हमने खिला दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब विदाई होती है माता रानी की, तो माँ का जो मुंह जूठा किया जाता है, जूठा करवाया जाता है, क्योंकि 9 दिन तक माता रानी उपवास रखती हैं। तो आप जब भी माता रानी को विदाई दें तो खीर पूड़ी ज़रूर खिलाएं। और आपके घर में जब भी विदाई होती है माता रानी की, तो चने हैं, हलवा है, उससे आपको माता रानी की विदाई करना है, क्योंकि माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बस ये है कि कन्या पूजन के टाइम पे भी हमने चना, खीर और पूड़ी सब्जी बनाई थी। तो यहाँ माता रानी को विदाई करने के लिए हमें सबसे पहले दंडवत प्रणाम करना होता है, बारंबार प्रणाम करना होता है कि अगली बार माता रानी हमारे यहाँ फिर से स्थापित हों और सुख शांति दें हमारे घर को। क्या घंटी बजाना है? क्या घंटी बजाना है? मेरे हाथ में झोला है बाबू, झोला है, घंटी आपका बजा दो। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुंच गए थे, कुछ 9 बजे के आसपास पहुंच गए थे, क्योंकि घर की पूजा होने के बाद माता रानी का मुंह जुठाने के बाद हम फिर सीधे मंदिर जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से मतलब घर की पूजा करने के बाद मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब कई सालों से ये परंपरा चली आई है एक तरीके से, और मम्मी करती आ रही हैं पूजा, तो हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जब नवमी पूजा होती है, वैसे हम नवमी पूजा सुबह मतलब 7 बजे के आसपास हो जाती थी, क्योंकि मतलब पहले क्वार्टर था, तो क्वार्टर के हिसाब से काम भी फिर वैसे ही होता था। और कन्या जब जिम लेती थी, मतलब जिमानते थे, कन्या भोज करवाते थे, तो 7 बजे 7:30 बजे कन्या भोज हो जाता था। और उसके बाद कन्या पूजन करने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए हम चले जाते थे मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब सुनते आ रहे हैं इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और माता रानी भी आती हैं, और वो सामने तालाब भी है, जो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया है। जब भी हम आते हैं तो तालाब हम शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी जोत जलती है, और काफ़ी टाइम से यहाँ जोत भी जलाई जा रही है हमारी। और ठंडी करने वाला जो परंपरा है, अभी 2 साल से कुछ मतलब कोरोना काल से थोड़ा सा बंद हो गया है, और ठंडी करवाते हैं तो ये पंडित जी ही ठंडी कर देते हैं। तो उस तरीके से होता है ये मतलब उनका नवमी पूजन। और यहाँ हमने दीपदान किया है, 5 दिए हम एक तरीके से, कुछ 10-11 दिए लेके आते हैं। तो 5 दिए मेन मंदिर में लगाते हैं, सीता माता मंदिर में, और जो हनुमान जी मंदिर है और दुर्गा माता मंदिर है, तुलसा माता हैं, तो यहाँ हम एक एक दिया लगा देते हैं। कुछ 10 या 11 दिए लेके जाते हैं। धूप बत्ती दिखाइए, श्रृंगार हमने पंचमी के दिन ही चढ़ा दिया था। यहाँ मंदिर में भी खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है, माता रानी का मुंह उठाया जाता है। और यहाँ बहुत सालों से जोत भी ठंडी हो रही है, जोत जलाई जाती है, ठंडी होती है, जवारे बोए जाते हैं, क्योंकि हर मंदिरों में यहाँ एक तरीके से कहा जाए गरबे का इतना वो नहीं है, पर जोत का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। यहाँ पर जवारे बोए जाते हैं। और हमारी जो कुल देवी हैं,
तो हमारी कालका माता देवी हैं, तो उनको पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपकी कुल देवी होती हैं उनका त्योहारों पर और दिन में आपकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुल देवी हमारे घर को, हमारे जीवन को सुधारती हैं, बरकत करती हैं। तो हमारी कुल देवी को भूलना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए। और अदरवाइज़ आपको कुल देवी नहीं पता है, आपके कुल देवता नहीं पता है, तो आपके बुज़ुर्ग होंगे तो उनसे पूछिए कि आपके कुल देवता देवी कौन हैं। तो आप आज से ही उनका पूजन करना शुरू कर दीजिए और आपके जीवन में जो समस्या है करना है तो उसका समस्या का समाधान मिल जाएगा। हवा चल रही है। वो हवा लग रही है, हवा लग रही है। सुसु आई है, तुमको भी एंड टाइम पे सुसु आती है। हाँ, वहाँ आगे जाके कर लो, जाओ आगे जाके कर लो, जाओ। राखे मोला माया के अजरा मदद के, राखे मोला माया के अजरा मदद के। तो फ्रेंड्स, यहाँ घर की पूजा करने के बाद, मंदिर की पूजा करने के बाद, माता रानी की पूजा करने के बाद हम आ गए हैं अपने घर पर, अपनी ड्यूटी पर। तो जल्दी से फटाफट से काम कर लेते हैं। तो छुट्टी का दिन भी है और बिज़ी शेड्यूल तो हो ही जाता है जब घर में बच्चे हैं और काम तो हो ही जाता है। और जितना टाइम बचे हमारा काम हमको अपना निपटा लेना चाहिए। तो आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे और बस ये है कि कन्या पूजन के टाइम पे मैंने कपड़े नहीं धो पाए थे, थोड़े से कपड़े थे तो वो हाथों हाथ धो दिए थे। जो आज का दिन है तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मशीन लगा दी थी। तो यहाँ फटाफट से कपड़े धोकर अपने जो किचन में चले गए हैं और अपना जो खाना है वो बनाया। और आज फास्ट भी है तो फास्ट के अकॉर्डिंग चिप्स भी भूजना है, मूंगफली है, मखाने हैं। और जो मॉर्निंग में हमने नाश्ता पानी बनाया था तो उसके भी बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद जब भी आप फरियाल बनाते हैं, कोई उपवास का कुछ भी बनाते हैं, तो आप किचन को पूरी तरीके से साफ़ कीजिए। उसके बाद आप अपने उपवास के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है। और यहाँ मीठा जो तेल होता है, मूंगफली का तेल बोलते हैं, मीठा तेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं चिप्स भूंज लूँगी, तल लूँगी और मूंगफली है, मखाने हैं, वो भी तल लूँगी। और साइड में बन रही है चाय। तो यहाँ मैं चिप्स भूंज रही हूँ। तो मम्मी का भी व्रत है, मेरा भी आज नवमी का व्रत है।
तो बस ये है कि थोड़ा दोपहर है, निकल जाती है चाय पानी से। और यहाँ बर्तन जो मैंने धोए थे तो तब तक मम्मी बर्तन को लगा ले रही हैं, और जिससे क्या थोड़ा सा काम जो है जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे उसको भी मुझे सुखाने के लिए डालना है, क्योंकि ड्राई मशीन मेरी ख़राब हो चुकी है तो सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये कि निचोड़ के मैं रख के आ गई हूँ कपड़े सूखने के लिए, और पानी नितर जाता है फिर सूखने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज छत पे मैं कपड़े सुखाने नहीं जाऊंगी, नीचे ही मैं कपड़े सुखा दूंगी। और यहाँ मैं आराम से चाय पी रही हूँ, मम्मी भी बाहर चाय पी रहे हैं क्योंकि पापा भी हैं वहाँ पर। तो बस ये है कि आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं कपड़े धोने के बाद, कपड़े नितारने के बाद, सुखाने के बाद फिर मैं आज महावरी रखूँगी, क्योंकि माता रानी को भी हमने महावरी रख दी है, श्रृंगार चढ़ा दिया है, कन्या पूजन भी हमने कर लिया है। तो अब ये है कि बाद में कोई पानी वाला कोई काम नहीं है, तो बाद में हमने महावरी रख दिया है। तो बस यही कामना करते हैं सबका श्रृंगार और सबका सिंदूर सुहाग बनाए रखिए माता रानी, बस यही हमसे आपसे विनती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।